Okay, so hello everyone, Aditi here, and today we will be discussing a few of the terminology related to accounting. तो बेसिकली ये पूरा सेशन जो होगा आज थियोरेटिकल सेशन होगा, थोड़ी सी थ्योरी विच इज़ वेरी नेसेसरी कि हम आगे अच्छे से हम अपने अकाउंट्स में आगे बढ़ पाए। तो हम आज जो टर्मिनोलॉजीज अकाउंटिंग में यूज होती हैं, जो स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं, हम उसे स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल वो ऐसा अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। प्रोप्राइटर एज एन ओनर, बिजनेस ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं हम कैपिटल। कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। कैपिटल कैश के फॉर्म में हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, या एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे आप अपना एग्जांपल लीजिए, इफ इन केस अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में कैश लगाएंगे, आप अपने बिजनेस में गुड्स लगाएंगे या फिर एसेट्स। अगर आप अगर फॉर सपोज अगर आप कोई एक शॉप ओपन करते हैं, तो अगर आपके घर में जो जो चेयर्स हैं, अगर आप उसी चेयर्स का यूज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को बैठाने के लिए, तो वो क्या हो गया, आपके लिए एसेट्स हो गया वो। ठीक है, तो कैश ही लगाना जरूरी नहीं होता है बिजनेस में, आप उसको गुड्स या फिर एसेट्स के थ्रू भी एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल होता है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। ठीक है, इट इज द अमाउंट with the help of which goods and assets are purchased in the business। ठीक है, एक ऐसा अमाउंट होता है, सपोज अब हमने बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, कैपिटल इज इन पूंजी लगा दी, बिजनेस में हमने पैसा लगा दिया। ठीक है, अब हम उस पैसे का क्या करेंगे, हम उस पैसे से बिजनेस में जो गुड्स हैं, सामान खरीदेंगे। ठीक है, और एसेट्स खरीदेंगे। सपोज एक बिजनेस हाउस के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है, प्लांट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे खरीदी जाती है, कैपिटल अमाउंट, कैपिटल के अमाउंट को ही यूज़ करके ये सारी चीज़ें खरीदी जाती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज दैट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, कैश, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स जो बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, उन सारी चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। और लाइबिलिटीज जो बिजनेस के ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कि बिजनेस का कोई दायित्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज। जैसे कि बिजनेस को अगर कोई लोन पे करना है, तो बिजनेस का ये दायित्व है, उसकी एक ऑब्लिगेशन है कि वो लोन पे करेगा, तो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। ठीक है, नाउ अब देखते हैं हम ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स any cash or value of goods withdrawn by the owner for the personal use or any private payment made out of business funds are called drawings। ठीक है, जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से जब गुड्स या फिर कैश विड्रॉ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बिजनेस ओनर और बिजनेस दोनों अलग होते हैं। बिजनेस और जो बिजनेस ओनर होता है, हम दोनों एक ही पर्सन को नहीं मान सकते। अगर मैं एक बिजनेस हाउस रन कर रही हूँ, मेरा अगर एक बिजनेस है, तो मैं उस बिजनेस की ओनर हूँ और मेरा बिजनेस अलग एंटिटी है, मैं उसे एक अलग पर्सन के टाइप ट्रीट करूंगी। मैंने अगर बिजनेस को पैसे दिए, मतलब मैंने उस पर कैपिटल लगाया, मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, और अगर मैं अपने बिजनेस से सपोज मेरी आप समझ लीजिए मेरी फॉर सपोज मेरी एक प्रोविजन स्टोर है। ठीक है, मैं उस प्रोविजन स्टोर से अगर कुछ चॉकलेट्स ले लेती हूँ, तो वो जो चॉकलेट्स हुआ, वो क्या किया, मैंने विड्रॉ किया, वो गुड्स था। ठीक है, तो इस विड्रॉल को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो
हमेशा जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस ओनर होता है वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। और जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है। नाउ लाइबिलिटी refers to the amount with which the firm owes to outsiders. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लाइबिलिटी क्या होती है, दायित्व होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। लाइबिलिटी एक ऐसा अमाउंट होता है जो बिजनेस ओ करता है आउटसाइडर्स से, मतलब कि उस इट इज द अमाउंट दैट इज पेएबल टू द आउटसाइडर्स, ठीक है। हमें वो अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, डेट्स होते हैं, ओके। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, ये DEBTS है, उससे डेब्ट्स नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इसे हम डेट्स प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इट इज डेट्स, ठीक है। बी साइलेंट रहता है बेसिकली। सो लाइबिलिटीज आर डेट्स, दे आर अमाउंट्स ओड टू क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज क्या होती है हमारी, ऑब्लिगेशन टू पेमेंट होती हैं, ठीक है। अब अगेन सेम फॉर्मूला, जस्ट इसका ही रीअरेंजमेंट है ये, ठीक है। क्या हुआ, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अब देखिए लाइबिलिटीज बहुत टाइप की होती हैं, एक वर्ड यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिसे बिजनेस को आगे चलकर पैसे पे करने होते हैं। ऐसे पर्सन जिनको कि बिजनेस आगे जाकर फ्यूचर में पैसे पे करेगा, उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लाइबिलिटीज होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटीज जैसे मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस और बिजनेस यूनिट जो होता है वो दोनों, सॉरी बिजनेस ओनर एंड बिजनेस यूनिट जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जब मैं बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हूँ, जब मैं बिजनेस में पैसे लगा रही हूँ, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट अर्न करके दे, मेरा बिजनेस मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी होता है। मतलब बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन है कि द बिजनेस हैज टू अर्न रेवेन्यू एंड बिजनेस हैज टू गिव मी प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस को पैसे कमाने पड़ेंगे और बिजनेस को मुझे उसके कंसिडरेशन में प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसकी क्या हो गई, इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। अब नाउ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है, सच एज क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स एटसेट्रा। मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ये इंटरनल लाइबिलिटीज क्या हुई, बिजनेस का ओनर ही बिजनेस में पैसे लगाता है, ठीक है। तो ये इंटरनल लाइबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए। पर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब कि जब हम एक्सेप्ट फॉर ओनर्स, जब ओके सपोज मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या किया, मेरी फ्रेंड ने पैसे लगाए, कैपिटल लगाया बिजनेस, सॉरी कैपिटल नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या दिया, पैसे दिए, ठीक है। तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो मेरे बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुआ, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बैंक को अप्रोच किया कि मेरा ये बिजनेस प्रोजेक्ट है, ये बिजनेस मॉडल है, आप मुझे बैंक लोन प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो वो लोगों ने क्या किया, मुझे बैंक लोन प्रोवाइड किया, तो ये क्या हुई, एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुई, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरली ये बिजनेस हाउसेस को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती है। क्या होता है कि इफ इन केस अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर रिक्वायर्ड बैलेंस नहीं है, मतलब मार्जिनल अमाउंट से अगर आपका बैलेंस लैक कर जा रहा है आपको कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में, तो जो बैंक्स होते हैं वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एज इन की अगर मैं उस बैंक की अच्छी कस्टमर हूँ, अगर मेरा बिजनेस अच्छा है, तो बैंक क्या करेंगी कि वो मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगी। जैसे कि अगर मेरा 10,000 अमाउंट डिपॉजिट है बैंक में, बैंक के करंट अकाउंट में, तो बैंक मुझे इफ इन केस मैं 12,000 का कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, तो बैंक ऑटोमेटिकली मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देती है, ठीक है। और ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो रहती है वो सिर्फ बिजनेस हाउसेस को ही मिलती है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जो लाइबिलिटीज होती है वो दो टाइप की होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज,
ठीक है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ठीक है, मतलब जनरली मोर देन अ ईयर, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऐसा लाइबिलिटी होता है जो 1 साल से ज्यादा का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जैसे कि 5 ईयर का लोन लिया मैंने बैंक से, ठीक है, तो वो क्या हुई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हुई, ठीक। करेंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट विद इन अ ईयर करना होता है हमें, ठीक है। जैसे मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया और मुझे उसका पेमेंट विद इन अ ईयर करना होगा, ठीक है। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें मोर देन अ ईयर के बाद करना होता है, ठीक है। नाउ एसेट्स, anything which is in the possession or is the property of a business enterprise, including the amount due to it from others, is called an asset, ठीक है। जैसे कि अब मैंने क्या बताया आपको कि एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज जो बिजनेस के पोजीशन में है, पोजीशन मतलब बिजनेस के अंडर है, बिजनेस का राइट है उस चीजों पे, या वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, एसेट होती है। नाउ अब ये एसेट क्या क्या होते हैं हमारे, कैश, बैंक बैलेंस होता है, स्टॉक होता है बिजनेस में, जो फर्नीचर है वो सारी चीजें होती हैं। जैसे बिजनेस में ऑफिस रहता है तो उसके लिए टेबल, चेयर, फैन, एवरीथिंग, मशीनरी, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या होती है हमारे लिए, एसेट होती हैं। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल मनी, बिल्स रिसीवेबल हम आगे पढ़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल बेसिकली क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोग आगे फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे बिल्स रिसीवेबल के बारे में। फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में जाकर पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट एसेट्स और लाइबिलिटी हमारा कवर हो चुका है। ओके, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दो टाइप के एसेट होते हैं, नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स मतलब कि जो बिजनेस को 1 साल से ज्यादा के लिए प्रॉफिट देते हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए वो अर्निंग जनरेट करने में बिजनेस को हेल्प करते हैं। रिफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर द कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल, ठीक है। तो ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए रहती हैं और उस एसेट्स को अगर हम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉन करेंट एसेट्स। मतलब ये ऐसी एसेट्स होती हैं जो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल के लिए हम नहीं खरीदते। अब सपोज अब हमारा जो बिजनेस है, हमने उसमें जो फर्नीचर खरीदे, जो हमने कंप्यूटर्स खरीदे हमारे ऑफिस वर्क के लिए, तो हम ये रीसेल करने के पर्पस के लिए नहीं खरीदे, हम ये इसलिए खरीदे कि हम अपने ऑफिस की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते थे, हम अपने ऑफिस की ऑपरेशंस के लिए हम इसे यूज करना चाहते थे, ठीक है। रीसेल करना हमारा इंटेंशन नहीं था, हम अपने जो वर्क है, ऑफिस वर्क है, उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमने ये एसेट खरीदा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, हमारी नॉन करेंट एसेट्स हुई। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ठीक है, ये सारी चीजें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, ठीक है, वो भी क्या होता है हमारा, नॉन करेंट एसेट होता है। अब जो नॉन करेंट एसेट होता है वो फर्दर क्लासिफाइड है 2 पार्ट्स में। सबसे पहला है टेंजिबल एसेट्स एंड दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, टच्ड, ठीक है, ऐसे एसेट्स जिनको कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जिन एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, इन सबको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनका खुद का एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ये होते हैं टेंजिबल एसेट्स। नाउ इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है,
उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, हाँ, बट हम उसे फील कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एसेट्स आर गुडविल, ओके। यहाँ पे कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, ओके, इट इज अ काइंड ऑफ कि हम उसे देख नहीं सकते, फिट नहीं कर सकते, बट अगर एक बार के लिए देखा जाए तो हम इंटैंजिबल एसेट्स को फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि गुडविल मतलब कि उस बिजनेस का जो इमेज होता है, उस बिजनेस की जो रेप्यूटेशन होती है, ठीक है, वो चीज गुडविल कहलाती है, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो बेसिकली फर्म को हेल्प करती हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही टाइप ऑफ एसेट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। ऑब्वियसली अगर आपके पास, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फैक्ट्री है आपकी, तो आपको प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगेगी, मशीनरी लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमारी टैंजिबल एसेट्स हुई। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी हमारे पास, हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, हम अर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम रीसेल करने के लिए करने के पर्पज से खरीदते हैं, ठीक है। मतलब ये जो एसेट होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड एसेट बोला जाता है इन्हें, जो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, थोड़े टाइम एज इन मैक्स टू मैक्स 1 ईयर के लिए रहते हैं, उसके बाद वो इजिली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में, ठीक है। जैसे कि अगर आपके बिजनेस में कुछ रॉ मटेरियल है, ठीक है, या अगर आपके बिजनेस में स्टॉक है, तो वो जो स्टॉक है वो क्या हुआ, आपका करंट एसेट हुआ। वो स्टॉक जब मतलब ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक कूलर का, ठीक है। तो अगर आपने कूलर परचेस किया है, आपका कूलर बिजनेस है, ठीक है, आपने कूलर परचेस किया, तो ऑब्वियसली वो जो कूलर है वो आपका स्टॉक हुआ, ठीक है, आपने उसे रीसेल करने के पर्पज के लिए खरीदा, ठीक है। तो अब वो जो स्टॉक है, अब आप उसे करंट एसेट इसलिए ट्रीट करेंगे क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड होता है और वो विद इन अ ईयर कभी भी वो सेल हो सकता है, जनरली सीजनल होते हैं ये सारी चीजें, तो ऑब्वियसली ये विद इन अ ईयर वो सेल हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है करंट एसेट्स, दैट इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड दैट इज मेंट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, ठीक है। डेटर्स भी हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑब्वियसली विद इन अ ईयर जब भी कोई हमसे सामान लेता है तो हम लोग बोलते हैं ठीक है आप 3 मंथ्स बाद पे कर दीजिए, ठीक है आप 6 मंथ बाद पे कर दीजिए। तो ऑब्वियसली वो लोग क्या होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं, और ये सारी ये सब जो होते हैं हमारे करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि हमें विद इन अ ईयर और बहुत या तो शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट। तो इसलिए हम इसे करंट एसेट ट्रीट करते हैं। सो फॉर टुडे I have covered what is capital, what is liabilities, and what is current assets. I have also discussed about the different types of assets and liabilities. So as of now, thank you very much, and in the another part of the video we will be discussing more about the terminologies in this. Thank you.